आपने नाम सुना होगा, बहादुर शाह जफर। ये हमारे भारत के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। इधर देखिए, बड़े शरीफ बड़े नेक बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद किया और हमारे भारत पर कब्जा किया और उनको जेल में डाला। बहादुर शाह जफर जब जेल में गए, क्यों तुम्हारी आवाज मशीन क्यों आवाज खींचने लगी बेटा? आवाज खींचनी नहीं चाहिए। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर हमारे मुल्क के बड़े शरीफ बादशाह। जब अंग्रेजों ने हमारे भारत पर कब्जा किया, हमारे मुल्क पर कब्जा किया, तो बहादुर शाह जफर को जेल में डाला, कैदी बनाया, उनको सजाए मौत दी। जब सजाए मौत पाने लगे तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत से पहले एक कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। गौर से सुनिए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आप मेरी तकरीर को सुनकर जाएं। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। कहीं ऐसा ना हो ये मालो दौलत की मोहब्बत, सोने चांदी की मोहब्बत कहीं तुम्हें दुनिया का शैतान बना दे, तुम्हें बर्बाद कर डाले, तुम्हें अय्याश बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप मेरा ज़हन बनाओ, ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा, ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि आपकी तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, माले तिजारत से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बतें तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बतें तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बतें तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई, सारी निशानी मिट गई। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, अपने असलाफ को देखो,
गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद भी दुनिया में जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है। इधर देखो, आप ये मत सोचो ये जलसा इसलिए नहीं किया गया कि आप सिर्फ नाज शरीफ सुन करके चले जाए। नाज शरीफ सुनना भी इबादत है, बोलो, लेकिन इससे कहीं ज्यादा उलमा की तकरीरें सुनना भी इबादत है। मेरी तरफ देखो, तवज्जो के साथ सुनो, मरना तो सबको है, लेकिन हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, बीवी पर जुल्म ढाकर मत मरो, पड़ोसियों के साथ गुंडागर्दी करके मत मरो। मरना है तो नमाजी होकर मरो। इधर देखो, मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेअमल लोगों को मौत आती है, जब फासी को फाजिर को मौत आती है, जैसे लोग उसको कांधा पर उठाते हैं, वो चीख चीख कर कहता है, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, मेरे अमाल ठीक नहीं है। ऐ मेरे बच्चों, मुझे घर से मत निकालो, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये बंगला मेरा है, मुझे घर से मत निकालो। ये कौन कहता है? जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, फासी को फाजिर को मौत आती है, तो वो चीख चीख कर कहता है, मुझे यहीं रहने दो, मुझे मत ले चलो, मुझे ना ले, मुझे कब्रिस्तान ना ले चलो, मुझे कब्रिस्तान मत ले जाओ, मुझे यहीं रहने दो। मगर कसम खुदा, जब किसी नमाजी को मौत आती है, मर्द मोमिन को मौत आती है, आशिके रसूल को मौत आती है, तो तरफ तरफ कर कहते हैं, मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। मेरी तरफ देखिए, कोई जाइए नहीं, इधर देखिए, शराबी की मौत शराबी के लिए अजाब है। जोर से बोलो, शराबी की मौत शराबी के लिए अजाब है, बेनमाजी की मौत बेनमाजी के लिए अजाब है, जुआरी की मौत जुआरी के लिए अजाब है। लेकिन कसम खुदा, नमाजी की मौत, आशिके रसूल की मौत, अल्लाह के नेक बंदों की मौत, उनके लिए अजाब नहीं है, बल्कि ईद से बढ़कर खुशी है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। ऐ हमारे बच्चों, मुसलमान बनो और सच्चे मुसलमान बनो। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनो। पहले वो हदीस सुनाना चाहता हूं, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें क्या है, फिर वो हदीस कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है। पूरी दुनिया में आज बोलो मुसलमान कम नहीं है, लेकिन आज हम बर्बाद क्यों हो रहे हैं, हमारी बर्बादी का कारण क्या है और बर्बादी से बचने का रास्ता क्या है। फिर
फिलिस्तीन और इजराइल के जंग की हकीकत क्या है, लोग साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, वजह क्या है, ये सारी हदीसें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें क्या है। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत की याद रखते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह, जैसे घर चला जाता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालतें बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज में लज्जत नहीं पाते, आखिरत का डर नहीं रखते, अल्लाह का खौफ कम हो जाता है, बुराइयों से बच नहीं पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, जिस शान से नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, आखिरत का डर रखते हो, जो हालत मेरे पास रहती है, अगर वही हालतें घर पे बरकरार रहे तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। लगता है कि आप नहीं समझे। अरे बोलो समझे कि नहीं? अरे बोलो समझे? समझे तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाज और बढ़ाओ, काहे दबा दिया? आवाज बढ़ाओ, धक्का लगता है तभी लोग सुनते हैं। हाँ, बेशक। ऐसे नहीं। आजकल इधर देखिए, हम लोग भी मजबूर हो गए आवाम से। सही बात। हम लोग नहीं चाहते हैं कि अपनी तकरीर में बहुत ज्यादा चीखे और चिल्लाए, लेकिन अवाम हम लोगों को मजबूर करती है। बिल्कुल अदब से बैठे। इधर देखिए, अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं तो हमारी हालतें अलग होती है। जैसे घर जाता हूं, बीवी पर नजर पड़ती है, बच्चों पर नजर पड़ती है, माँ बाप को देखता हूं, रिश्तेदार को देखता हूं, तो ये अल्लाह के रसूल हमारी हालतें बदल जाती है, खौफे इलाही कम हो जाता है, बुराइयों से बच नहीं पाते, नमाज में वो लज्जतें नहीं पाता हूं जो लज्जतें आपकी बारगाह में पाता हूं। जैसे पैगंबर ने सुना तो फरमाया, अबू हुरैरा, जो हालतें मेरे पास रहती है, अगर वही हालतें घर पे बरकरार रहे तो याद रखो, आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे। आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ मुसलमान, मेरी तरफ देखो,
कसम खुदा इस हदीस से चंद बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई, इधर देखिए, औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत अल्लाह का खौफ सीने में कम कर देती है, या तो अल्लाह का खौफ सीने से निकाल देती है, और तकवा परहेजगारी में सुस्ती पैदा कर देती है। इसलिए बच्चों से होशियार रहना चाहिए, बीवी से होशियार रहना चाहिए। पैसा कमाइए मना नहीं है, लेकिन पैसों से होशियार रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये पैसा तुम्हें अय्याश बना दे, ये पैसा तुम्हें यहूदियों के रंग में रंग दे। इसलिए याद रखो, पैसा जरूर कमाओ, लेकिन अपने पैसे को गलत इस्तेमाल मत करो। पैसे में हक समझो, बीवी का हक क्या है, माँ बाप का हक क्या है, अल्लाह रसूल का हक क्या है, उस हुकूक को अदा करो तो ये पैसा तुम्हारे लिए जहमत नहीं बल्कि बाइसे रहमत है। याद रखिए, अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। इस हदीस को सुन लो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वल अना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? तकरीर सुनेंगे कि खत्म कर दूं? कसम खुदा, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, कामिल मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अपने उलमा की तकरीर से दिलचस्पी न रखे। बिल्कुल अदब से सुनो, मैंने जो हदीस सुनाई कलेजा दहल जाएगा। इधर देखिए बाबू, बैठो, मेरी तरफ देखो, बहुत शानदार हदीसें मैंने सुनाई, गौर से सुनिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से महा
मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो, हाथ उठाकर, हाथ नीचे करो। नबी ने क्या फरमाया? जल्दी बोलो, कितनी खराबियां? जोर से बोलो। 15 खराबियां मुसलमानों में जिस दिन समा जाएंगी उनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। करोड़पति रहेंगे मगर परेशान रहेंगे, 22 लाख की गाड़ी से चलेंगे मगर परेशान रहेंगे, टाइल्स और मार्बल के मकानों में सोएंगे मगर परेशान रहेंगे, एक दिन में 1-1 लाख कमाएंगे मगर परेशान रहेंगे। इधर देखिए, पैगंबर ने फरमाया कि जिस दिन मुसलमानों में 15 खराबियां पैदा हो गई उनको मुसीबत से कोई बचा नहीं सकता। बचने का एक ही रास्ता है कि अल्लाह से तौबा करो, बचने का एक ही रास्ता है अल्लाह से माफी मांगो, इज्जत और जिल्लत, इज्जत पाने का एक ही रास्ता है कि अल्लाह से माफी मांगो, अपने गुनाहों से तौबा करो, तौबा, तब तुम इज्जत पा सकते हो। आपका कुरान कहता है वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, शर्त यह है कि तुम सच्चे पक्के मोमिन और मुसलमान बन जाओ। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के मुसलमान हैं, कुछ वो मुसलमान है जो दुनिया की नजर में मुसलमान है और कुछ वो मुसलमान है जो अल्लाह रसूल के नजदीक मुसलमान है, शरीयत की नजर में मुसलमान है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया उसको भी मुसलमान कहती है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है, चाहे वो दिन भर में 100 बोतल शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, सट्टा खेलता हो, अय्याशी करता हो, एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, रसूल के खिलाफ बोलता हो, कुरान के खिलाफ बोलता हो, इधर देखो बुत परस्ती में मशगूल रहता हो, बस नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान हो गया। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है मगर शरीयत की नजर में मुसलमान कौन है? शरीयत की नजर में मुसलमान कौन है? इधर देखो, शरीयत की नजर में मुसलमान वो है, इधर देखिए, जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता यकीन रखे, ईमान रखे, लाख कुत्ते भूखते रहे लेकिन अपने पैगंबर के बारे में कभी गलत ना सोचे, अल्लाह के कलाम के बारे में कभी शक ना करे, चाहे लाख कुत्ते भूखते रहे उसके भूखने पर ना जाए। सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे, अल्लाह को एक माने, रसूल की रिसालत पर ईमान रखे, मेरे पैगंबर को आखिरी पैगंबर माने, मेरे पैगंबर को आखिरी पैगंबर माने। सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो अपने पैगंबर को तमाम गुनाहों से मासूम समझे। जोर से बोलो, तमाम गुनाहों से मासूम समझे। सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो मस्जिद को आबाद रखे, शराब की भट्टियों से दूर रहे, जुआ से दूर रहे। सच्चा पक्का मुसलमान वो है जहां रहे अपनी मौत को याद रखे, जहां रहे अल्लाह का खौफ रखे।
सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो यहूदियों के तरीके से बचे, ईसाइयों के तरीके से बचे। सच्चा पक्का मुसलमान वो है कि खाना खाए तो बैठ कर खाए, याद रखिए दस्तरखान बिछा कर खाए। सच्चा पक्का मुसलमान वो है कि अपने आने वाले मेहमान की कदर करे। सच्चा पक्का मुसलमान वो है कि सुन्नत के मुताबिक खाना खाए। सच्चा पक्का मुसलमान वो है सुन्नत के मुताबिक लिबास पहने। सच्चा पक्का मुसलमान वो है अपने घर को सुन्नते रसूल के सांचे में ढालने की कोशिश करे। सच्चा पक्का मुसलमान वो है जहां रहे मुसलमान बनकर रहे, चाहे मैदान में रहे, चाहे ट्रेन में रहे, चाहे घर में रहे, जहां रहे मुसलमान बनकर रहे। सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं बल्कि अमल भी अच्छा हो। अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई है, इजाजत दीजिए तो तीसरी हदीस के बाद वो हदीस सुनाऊंगा कि आपकी, इधर देखिए, अल्लाह की बारगाह में माफी का रास्ता क्या है, छुटकारा का रास्ता क्या है, वो हदीस भी सुनाऊंगा। पहले सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, वक्त नहीं है, मेरे बाद आपको अजमत को भी सुनना है और अख्तर साहब को भी सुनना है, इसलिए मैं अपनी तकरीर को समेटने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत है तो इस हदीस को भी सुन ले, इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुन लो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। इधर देखिए, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट 20 मिनट और बर्दाश्त करें, जबरदस्ती नहीं। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप मुशायरा सुनेंगे और जम के हमारे शोराए किराम से नाज शरीफ सुनेंगे। इधर देखिए, नाज शरीफ सुनना भी इबादत है, तकरीर भी सुनना इबादत है, लेकिन हर आदमी को वक्त की कदर करनी पड़ेगी। जोर से बोलो, हर आदमी को वक्त की कदर करनी पड़ेगी। आप जलसा कराते हैं तो जलसे की भी कदर कीजिए, वक्त की भी कदर कीजिए। 10-10 रुपए चंदे मांग कर इतना खूबसूरत पिंडाल बनाया। अरे बोलो, 10-10 रुपए चंदे मांग कर माइक वाले को बुलवाया, 10-10 रुपए चंदे मांग करके उलमा और शोरा को दूर दराज से बुलाया। तो कम से कम पैसे की भी कदर करो, वक्त की भी कदर करो, जलसे भी की कदर करो। और जलसे में जो उलमा आए वो भी वक्त की कदर करे, और जो नात खां आए वो भी वक्त की कदर करे। अपने पहले वाले को भी देखे, अपने बाद वाले को भी देखे, तब जलसा कामयाब रहेगा। इजाजत है तो मैं हदीस का मतलब बयान करूं, ऐसे नहीं हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। गौर से सुन लो, नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिला कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो। अल्लाह की बारगाह में अगर गलती हो जाए तो तौबा कर लो। 7 चीजों से जरूर बचा करो। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिला कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 7 चीजें क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर
किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना या जादू करना करवाना। तीसरा नंबर, कोई गरीब मुसलमान मदद मांगे, मदद के लिए ख्वाह हो तो उनकी मदद ना करे, बल्कि पैसा देकर उनकी मजबूरियों की वजह से उनके पैसे से रिश्वत खाना, सूद खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर या माल पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। सातवां नंबर, पाक दामन औरतों पर या मर्दों पर बिना किसी सबूत के झूठा इल्जाम लगाना। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, खूरेजी से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम व करीम है। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है। इधर देखिए, आप लोग बिल्कुल ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे चेचक ज़दा माहौल हो। बिल्कुल आपको 1-2 हदीस बस जल्दी जल्दी और सुनाऊंगा। इधर देखिए, बच्चे को बैठाइए, कहां जा रहा है? जलसे में आइए तो बिल्कुल अदब से बैठिए। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी तरफ देखिए, जलसे में आते हैं तो जलसे की कदर कीजिए, इज्जत कीजिए, और जलसे अपने इलाके को, अपने बंगाल को बदनाम मत कीजिए। आप तक मैं अब वो हदीस सुनाना, इधर देखिए, वो हदीस पहुंचाना चाहता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। साल भर हो गए लेकिन किसी ने साथ क्यों नहीं दिया? गाजा बर्बाद हो गया, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, सबने गीदड़ की मारी, लेकिन साथ क्यों नहीं दिया? ये आप इस हदीस को सुन लेंगे तो हकीकत वाज़े हो जाएगी, हकीकत खुल जाएगी, आंखों से पर्दा हट जाएगा। फिर आप अल्लाह से तौबा करेंगे। अगर सीने में अल्लाह रसूल से मोहब्बत है तब, और अगर मोहब्बत नहीं है तो याद रखो किस्मत में हिदायत भी नहीं है। मेरी तरफ देखिए, इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाता हूं। उलमा मौजूद हैं, अल्लामा उस्मानी साहब किबला मौजूद है, और भी दीगर उलमा मौजूद है। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एहतिसाम, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो
इस हदीस का मतलब सुनिए। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट आपके सामने रहूंगा ताकि आप लोग घबराए नहीं। जब तक दिल लगे उतना ही खिताब करना चाहिए। इजाजत है मेरी तरफ देखिए। बहुत शानदार हदीस सुना दी। मतलब सुनिए, यह हदीस बहुत मशहूर है, लेकिन आप लोगों ने एक टुकड़ा सुना था। अरे बोलो, आप लोगों ने इस हदीस का एक टुकड़ा सुना था या मुकम्मल हदीस सुनी थी मगर आप भूल गए? जोर से बोलो। या तो एक टुकड़ा सुना था या सुन चुके थे मगर आप हदीस को भूल चुके थे। गुलाम रब्बानी याद दिलाना चाहता है, आप मेरी तरफ देखिए। बड़ी मशहूर हदीस, लेकिन आपने आधे हिस्से को ज्यादा याद रखा, आधा हिस्सा भुला दिया। अगर पूरी हदीस याद होती तो आज मुसलमान टुकड़ों में नहीं बढ़ता, फिरकों में नहीं बढ़ता, मुसलमान एक प्लेटफार्म पर होता, सब सुन्नी बनकर रहता। इस हदीस को सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। हदीस तो सुना दिया है, मतलब सुन लीजिए। इधर देखिए, बड़ी मशहूर हदीस सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, वो ज़माना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो उसी बनी इसराइल की एक्टिंग करेगा, उसी की नकल करेगा, मां के साथ बदफेली करेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे रिश्ता करने की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे, 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका रिश्ता होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा, इनका तार जुड़ा होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा, वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मतलब ये है, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख मिसाइल पर से, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। इस हदीस को आप लोग सुन चुके, हम समझ रहे हैं कि आप लोग आधा समझ गए, आधा नहीं समझे। तो मैं 5 मिनट में फिर समझा दूं, लेकिन ऐसे नहीं समझाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। मेरी तरफ देखो, उलमा बैठे हैं। नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? ये इजराइल। जोर से बोलो, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये इजराइल बनी इसराइल है, ये अमेरिका बनी इसराइल है। इधर देखिए, ये लंदन, ये जापान, ये सब बनी इसराइल है। पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी पर
और क्रिश्चियनों पर आया, ईसाई पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत भी उनसे दोस्ती करने की वजह से अपने मां के साथ बदफेली करेगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस काम को अंजाम देंगे। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती रखने की वजह से 73 में बटेगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो कुछ और होगा, लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे, अंदर से सब ईसाई होंगे। आज पूरे अरब का नजारा कीजिए, सऊदिया पर यहूदियों की, बोलो यहूदियत गालिब है, कतर पर यहूदियत गालिब है। आज हर ऑफिस में यहूदी, हर घर में बेटी अगर मिलेगी तो यहूदी की मिलेगी। एक मुसलमान लड़की उनकी बीवी होती है और 3-3 बीवी यहूदिया होती है। आज पूरे अरब का यही माहौल है। उनके घर में खाना बनाने वाली औरतें यहूदिया, ईसाइया, उनकी बीवी ईसाइया, यहूदिया। अगर 4 बीवी किसी के पास है तो एक मुस्लिम है, 3 ईसाइया है, 3 यहूदिया है। तो आप सीने पर हाथ रखकर बताओ कि जिस औरत जिसकी बीवी यहूदिया हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन होगी? जोर से बोलो, यहूदिया। उसकी मां कौन होगी? ईसाइया। तो मेरी तरफ देखो, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन लोगों ने साथ इसलिए नहीं दिया कि किसी का बाप यहूदी है, किसी का नाना यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, किसी की मां यहूदी है। पूरा फिलिस्तीन यहूदियत के रंग में रंग चुका है, पूरा गाजा यहूदियत के रंग में रंग चुका है। एक दूसरे का रिश्ता एक दूसरे के घर में है। मुसलमान की बेटी यहूदी के घर में है, यहूदी की बेटी मुसलमान के घर में है, उसकी बेटी यहूदी की बीवी है, यहूदी की बेटी मुसलमान की बीवी है। तो सीने पर हाथ रखकर फैसला करो कि आखिर फिलिस्तीन का साथ दे तो कौन साथ दे? क्योंकि किसी का बाप यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी का दादा यहूदी, किसी का मामू यहूदी, रिश्ता आपस में एक दूसरे से जुड़ चुका है। और आज अरब की तबाही की वजह, अरब जो बर्बाद हो रहा है, बर्बादी की वजह यही है। आपके कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद व मन यतवल्लहुम मिनकुम। ये रब ने फरमाया, आई ईमान वालो, यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो, रिश्ता मत करो। ये आपस में दोस्त है, यहूदी नसरानी के दोस्त है, नसरानी यहूदी के दोस्त है। जो इनसे दोस्ती करेगा वो भी उन्हीं में से है। आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान बर्बाद हुआ, बर्बादी के पीछे यहूदियों का हाथ है। आज जो पूरी दुनिया में मुसलमान टुकड़ों में बटा, टुकड़ा होने के पीछे यहूदियों का हाथ है। इधर देखो, आज पूरा अरब खजाने से भरा हुआ है। अरे जोर से बोलो, अल्लाह का सारा खजाना अरब में मौजूद है। पेट्रोल अरब में मौजूद है, सोना अरब में मौजूद है, जवाहरात अरब में मौजूद है, डीजल सब बोलो, डीजल सब मौजूद है। कुदरत के सारे खजाने अरब में मौजूद है। लेकिन आज अरब बर्बाद इसलिए ये है कि अरब का मुसलमान 50 साल पीछे वाला मुसलमान नहीं है। 50 साल पीछे चलिए तो मुसलमान का रंग अलग था, मुसलमानों का जज्बा अलग था। आज जो मुसलमान है वो नाम के मुसलमान है, उनका कल्चर यहूदी की तरह, उनका खाना यहूदी की तरह, उनका पहनना यहूदी की तरह, उनके घर का सारा माहौल
माहौल आज यहूदी के रंग में रंग चुका है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। इसलिए आप चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले तो आप इज्जत पा सकते हैं, लेकिन नबी के नक्शे कदम पर चलना होगा, कुरान को मजबूती से थामना होगा, अपने पैगंबर की सीरत को सीने से लगाना होगा और गुनाहों से तौबा करना होगा। एक बात चलते चलते आखिरी बात सुन लीजिए, जो बातें रह गई फिर कभी आऊंगा तो आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको मुशायरा भी सुनना है। 2 मिनट की बात है, इधर देखिए। खौफे इलाही, जोर से बोलो, खौफे इलाही ये ईमान की जान है। जोर से बोलो, खौफे इलाही ये ईमान की जान है। जिस मुसलमान के सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया, या तो वो मरने से पहले गुमराह होकर मरेगा, या खतरा है कि काफिर होकर मरे। इसलिए याद रखो, अपना ईमान बचाना चाहते हो और जन्नत में जाना चाहते हो तो चलते फिरते सोते जागते अल्लाह का खौफ सीने में जरूर रखो। नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की कदर करो, उलमा की कदर करो, जलसा कराओ तो जलसे की कदर करो, और साथ ही साथ जहां रहो अपनी मस्जिद को आबाद रखो। और अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका न मिला, आप सफर कर रहे हैं, तो जहां है वहीं आप मुसल्ला बिछाइए, अल्लाह की इबादत कीजिए। अल्लाह की इबादत छोड़िएगा तो बर्बादी आपके सामने है। नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो शराब से दूर रहेंगे, जुआ से दूर रहेंगे। इधर देखिए, आप गलत बातों से दूर रहेंगे। आपका कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। ऐ मुसलमान नमाजी बन जा, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नमाज पढ़ोगे तो आप शराब से बचोगे, जुआ से बचोगे, और खुद भी नमाज पढ़ो, अपनी बीवी को भी तालीम दो, बच्चों को भी तालीम दो, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्लाह ताला सलामत रखे, आबाद रखे।